चेहरे पर एक्नी ऐसे ही होती है जैसे चांद पर ग्रहण। अगर एक्नी हो जाती है, एक्नी के बाद इंसान ऐसे हो जाता है कि बस किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। सब परेशान रहते हैं जिनके चेहरे पर, फेस पर एक्नी बन जाती है। एक्नी खत्म हो जाती है लेकिन एक्नी के निशान रह जाते हैं। आज बहुत ही जबरदस्त चीज आप लोगों को बता रही हूँ जिसके इस्तेमाल से फेस से एक्नी खत्म होगी और एक्नी के निशान भी नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि ईद आ रही है, हर कोई अपने फेस के लिए बहुत ज्यादा केयर करना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है कि अपने फेस को, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाए कि हर कोई आपकी तारीफ करे। अगर ईद के बाद किसी की शादी आने वाली है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। जिन लड़कियों की ईद के बाद शादी है ना और उनके फेस पर एक्नी बनी हुई है, तो मेरी आज की इस रेमेडी को जरूर यूज करें। अक्सर खवातीन में ना जो पिंपल्स का मसला होता है वो पीरियड्स के हार्मोन्स के चेंजिंग की वजह से भी होता है। पीरियड्स में कमी या ज्यादा होने की वजह से भी फेस पर एक्नी आ जाती है। हार्मोन्स जो होते हैं ना इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं। उम्र के साथ साथ ये मसला ज्यादा बढ़ता जाता है। ज्यादा उम्र की खवातीन में एज के हिसाब से पिंपल्स और ये एक्नी के निशान ज्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी केयर भी बताऊंगी कि अगर एक्नी बनी हो तो आपने क्या करना है और अगर बन गई है तब आपने क्या करना है उसको खत्म करने के लिए। सबसे पहले अगर आपके फेस पर एक्नी बनी हुई है ना तो आपने उसे फिंगर से ना टच नहीं करना। फिंगर से बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि जितने जरासीम हमारी फिंगर पे होते हैं ना वो सारे बैक्टीरियाज के अंदर जाएंगे। एक्नी जो है ना वो बढ़ेगी, फिंसी की शक्ल अख्तियार कर लेगी। इसीलिए आपने इस चीज को अवॉइड करना है। आपने टिश्यू से या रुमाल से अपने फेस को अच्छी तरह से साफ करना है। कॉटन बॉल ले लें, दूध में डिप करें और हल्की हल्की उस पर ना क्लिंजिंग कर लें। दूसरी चीज, अगर आपके फेस पर एक्नी बन गई है ना तो आपने उसे प्रेस नहीं करना, उसे दबाना नहीं है। जैसे वो स्वेल हुई होती है ना, आपने उसे बिल्कुल भी दबा कर बाहर नहीं निकालनी, पीप या रेशा जो भी उसके अंदर होता है। आपने टाइम का इंतजार करना है, वो खुद ही अपने टाइम पर फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। दबाने से वो कहीं और जगह लग जाएगी, उसके जरासीम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो वो जिस जगह से एक्नी बनी है उससे आगे भी बननी शुरू हो जाएगी, आपके पूरे फेस पर बन जाएगी। अगर एक दाना बना है तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके जब फेस गंदा रहता है ना, मट्टी डालती है फेस पर, उसकी वजह से एक्नी बनती है। जिस जगह मट्टी लगी रहती है ना वहां पे स्वेलिंग होनी शुरू होती है। हम टच करते हैं वो ओपन पोर्स हो जाते हैं। पोर्स जब ओपन होते हैं तो उनमें डर्ट जमा होती है जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके फेस पर एक्नी बनी हुई है तो कभी भी अपने हाथ से उसे आपने टच नहीं करना। दानों को आपने छेड़ना नहीं है, दबाना नहीं है। और आपने करना ये है, जब आपके फेस पर बहुत ज्यादा एक्नी बनी हुई हो ना या एक दो बनी हो, आपने करना ये, हल्दी लेनी है, खालिस हल्दी लेनी है। अपने हल्दी की आपने हल्के सा थोड़ा सा पानी डालकर ना उसकी पेस्ट बना लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ना, ऐसे पेस्ट बनानी है कि वो एक्नी वाली जगह पर ना आसानी से लग जाए, आराम से लग जाए। उसके बाद आपने फेस को धोना नहीं है, उसे लगी रहने देना है। वो ऐसे ही ड्राई हो जाएगी और रिमूव खुद ही हो जाएगी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। या आपके फेस से ना बैक्टीरिया को खत्म करेगी, जरासीम को खत्म करने में हेल्प करेगी। और जो जरासीम बने हुए हैं ना, एक्नी जो बनी हुई है उसको खत्म करेगी। अगर आप उसे ज्यादा छेड़ेंगे, ज्यादा परेशान करेंगे ना एक्नी को, तो वो जिद्दी दाग बन जाएंगे। ऐसे दाग बन जाएंगे जो सारी उम्र आपकी जान नहीं छोड़ेंगे फेस पर। फिर आप जो मर्जी कर लें वो दाग आपके फेस से नहीं जाते। इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आपने जब आपके फेस पर एक्नी बनती है। पिंपल्स और दाने जो बनते हैं ना, उनके लिए बेसन जबरदस्त चीज है। आप कोई भी कंपनी का फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश यूज करते हैं ना, आप उसको छोड़ दें, सिर्फ बेसन लें, हाथ पर थोड़ा सा बेसन लें, ऐसे थोड़ा सा पानी डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पूरे फेस को धो लें। हल्का हल्का सा आपने ना मसाज करके अपने फेस को धो लेना है। इससे आपके फेस की रंगत भी निखरेगी, रंग भी गोरा होगा। जिस फेस पर दाने निशान है ना वो भी ठीक होंगे और एक्नी कंट्रोल में रहेगी, ऑयल कंट्रोल में रहेगा। ज्यादा एक्नी बनती इसलिए है जब हमारे फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल होता है। जब हमारे फेस पर ऑयल की प्रोडक्शन होने लगती है ना, तब फेस पर एक्नी बनना शुरू होती है। आप कोशिश करें गर्मियों में वो जो सनस्क्रीन लोशन होते हैं धूप में जाने के लिए, कोई भी लोशन या नाइट क्रीम्स होती है ना, आप गर्मियों में उसका इस्तेमाल कम करें,
क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली होती हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सोच रहे होंगे कि आप ही ने इतना सारा कुछ बता दिया है। कुछ भी नहीं बताया, सारी टिप्स है ना, जो सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए बताई हैं। इसीलिए आपने वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगर कोई बहन जिसकी शादी होने वाली है, एक्नी की वजह से परेशान है, फेस पर दानों की वजह से परेशान है, उस तक वीडियो पहुंच सके, वो आपको दुआएं देगी और आपकी वजह से मुझे भी दुआएं मिल जाएंगी। मैं हाजिर होंगी मज़ीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।